नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे मार्स की, मंगल की। मंगल आपके जिस भी हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड कैसे रिजल्ट्स देता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मंगल के कारक तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि मंगल एक्चुअल में है क्या। तो मंगल एक एनर्जी है जो जो एकदम से ट्रैवल करती है। मतलब मंगल का कुछ एनर्जी ऐसा रहता है कि अगर आपके किसी भी हाउस में, जिस भी हाउस में मंगल होगा, उस हाउस से रिलेटेड अगर आपको चैलेंज दिखेगा कहीं भी, तो आप एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे। और अगर मंगल आपकी कुंडली में राइटली प्लेस है और आत्मकारक है, तो ऐसे लोग रिस्क लेने से कभी भी घबराएंगे नहीं, ऐसे लोग चैलेंजेस से कभी भी घबराएंगे नहीं। ऐसे लोग अपने बिजनेस में होंगे तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और ग्रो भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस हाउस में है या किस भी हाउस में। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है या मंगल आत्मकारक नहीं है, राइटली प्लेस नहीं है, इफेक्टेड है शनि से या राहु से, तो ऐसे लोग हमेशा डर के रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, या बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती उनकी। जैसे काम चल रहा है वो सोचते हैं कि जैसे चल रहा है उसको चलने दो। तो ऐसे लोग ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने पिछले जन्म के जो पाप होते हैं, मतलब उनसे वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि जैसे ही हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि जो भी हमारी कुंडली में जो भी हमारी कुंडली जैसे भी बनती है, वो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं। तो अगर मंगल अगर आपका स्ट्रांग है, राइटली प्लेस्ड है और आत्मकारक है, तो ऐसे लोगों को अगर कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या डॉक्टर के पास जाए, उनको डॉक्टर बोल दे कि आपको ये बीमारी होने वाली है, तो ऐसे लोग घबराएंगे नहीं। ऐसे लोग कहेंगे ठीक है, हम देख लेंगे, झेल लेंगे। और अगर मंगल वीक है तो ऐसे लोग घबरा जाएंगे। अगर उनको बोलेंगे कल आप बीमार हो सकते हैं, तो वो हो सकता है घर से ही ना निकले, हो सकता है वो अपने रूम से ही बाहर ना निकले। तो ये मंगल होता है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आजकल शार्क टैंक चल रहा है, आप शार्क टैंक में देखेंगे अमन जो है बोर्ड के फाउंडर, उनको उनके बिज़नेस के बारे में जब भी डिस्कशन होता है या उनके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी पिच करने आता है, तो अमन सीज़न 2 में आपने देखा होगा एक ब्रांड आया था जिसको अमन ने ख़रीदने के लिए ट्राई किया था, लेकिन कुछ परसेंटेज ही खरीद पाए थे। तो ऐसे लोग अपने बिज़नेस से लेकर, अगर आपके बिज़नेस हाउस में है मंगल, तो बिज़नेस से लेकर काफ़ी कनेक्टेड होते हैं और वो चाहते नहीं है कि कोई भी उनके सामने खड़ा हो, उनका कोई भी चैलेंज उनके सामने ग्रो कर जाए, वो ये नहीं देख सकते। तो यही मंगल है जो एनर्जी होती है। तो हम मंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे हाउसेस वाइज। मार्स इन फर्स्ट हाउस। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में होगा और वो राइटली प्लेस है, तो ऐसे लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उन लोगों का मान सम्मान जो होता है वो बढ़ता रहता है। ऐसे लोग जस्टिस लवर होते हैं। मतलब अगर कोई लड़ाई देखेंगे या कुछ बहसबाजी अगर कोई कर रहा होगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो या अपने फैमिली में भी कोई लड़ाई हो रही हो, अनजस्टिस हो रहा हो, तो वो जस्टिस वाले के साथ खड़े रहेंगे, जो भी उनको सही लगेगा उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद आता है, क्योंकि मंगल भी गर्म ग्रह है, तो ऐसे लोगों को स्पाइसी फूड पसंद आता है। लेकिन उनका गट जो है वो हमेशा ख़राब रहता है, इसी के चक्कर में उनको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। स्पाइसी फूड खाने की वजह से उनके पिंपल्स होना, उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सब देखा जाता है। और ऐसे लोगों के सिबलिंग्स जो होते हैं वो भी धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। उनको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, लेकिन वो ग्रो धीरे धीरे करके करते हैं। 28 से 30 साल के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों के सिबलिंग्स जो होंगे वो अच्छा ग्रो करेंगे, एक स्टेबल लाइफ उनकी जो है वो एक स्टेबल उसमें आ जाएगी। तो फर्स्ट हाउस में मंगल अगर अच्छा होता है, अगर वो किसी से इफेक्टेड नहीं है, तो अगर वो शनि के साथ नहीं है, शनि उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर राहु से किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बन रहा है, अगर वो अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज़ करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने काम में फ़ोकस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ऐसे लोग जिम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, कुछ रनिंग वगैरह करेंगे, तो बहुत फ़ायदा उनको देगा। उनका जो एनर्जी लेवल है वो सही जगह चैनलाइज होगा। और ऐसे लोग अगर लड़ाई झगड़े में या किसी भी चीज़ में पड़ गए, तो वो फिर छोटी छोटी बात पे लड़ने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप जिम या एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट ज़रूर करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा एक दिन में, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है वो राइटली प्लेस रहे। और अगर आपका फर्स्ट हाउस में मंगल है और आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। ट्यूसडे को मंदिर जाएं, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुबह शाम जब भी आपका मन करे। तो ऐसे लोगों को हाईली रिकमेंड है कि हनुमान चालीसा ज़रूर करें।
मार्स इन सेकंड हाउस जो वाणी का भी कहा जाता है। ऐसे जगह पे अगर मंगल आता है तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे ज़्यादातर कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों के दुश्मन बनते हैं कि कुछ गलत बोलने की वजह से, मतलब वो बोलते हैं सही अपनी तरफ से, लेकिन वो गलत जगह या गलत टाइमिंग पे बोल देते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से उनके दुश्मन जो है वो बन सकते हैं। और ऐसे लोगों का शनि अगर राइटली प्लेस है, स्ट्रांग है, किसी से इफेक्टेड नहीं है शनि या राहु से या सूर्य से, तो ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जो कि ये बोलने का भी भाव है। तो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं, जो कि उनको पैसा कमाने का एक एनर्जी रहती है उनके अंदर कि मेरे को पैसा कमाना चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अगर इफ्लेक्टेड हो गया तो ऐसे लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब अपनी जो इनकम है, और उनका वीनस भी अच्छा हुआ तो अपनी जो इनकम है उससे ज़्यादा वो लोग पैसा स्पेंड करते हैं। स्पेशली अगर वीनस अच्छा हुआ तो वीनस उनको लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे लोग एनर्जी अपनी जो है वो पैसा मतलब स्क्रॉलिंग करने में, नई नई चीज़ें, लग्जरी चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और फिर आय से ज़्यादा वो लोग खर्च करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव है, अगर आपको मंगल यहाँ पे परेशान कर रहा है तो अपने कुटुंब में किसी भी फैमिली में, या अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो अपनी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी आपके छोटे भाई को या अपनी फैमिली में जिसको भी प्रॉब्लम हो, मनी वाइज प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें। अगर किसी की सर्जरी हो रही है, स्पेशली अगर आई से रिलेटेड सर्जरी है, अगर आप कर सकते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। मंगल अगर आपका नेगेटिव है तो अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो और भी अच्छे रिजल्ट देगा। मार्स इन थर्ड हाउस, मार्स इन थर्ड हाउस वाले जो लोग होते हैं वो लोग वॉरियर की तरह होते हैं, क्योंकि ये हार्डवर्क को भी दिखाता है ये हाउस। तो ऐसे लोगों को अगर मंगल सही प्लेस है, मतलब इफेक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। कोई भी चैलेंजेस आए तो उनसे वो डरते नहीं हैं। और किसी भी चीज़ में अगर स्टैंड लेना हो अपने फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, तो वो स्टैंड लेते हैं। अगर सिबलिंग्स उनकी कोई हेल्प मांगेंगे तो ज़रूर उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा लाइफ में लेट सेटल्ड होते हैं, लेकिन सेटल्ड ज़रूर होते हैं। और ऐसे में अगर आपका मंगल इफेक्टेड है, मतलब शनि या राहु के साथ है, तो ऐसे लोग अपनी एनर्जी जो है वो गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लोगों की एनर्जी जो है वो गलत कामों में वेस्ट होती है, या कोई ऐसे कामों में वेस्ट होती है जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जिनसे उनको कुछ मिलेगा नहीं। और अगर ऐसे लोगों को गुरु ढंग के मिल जाए, क्योंकि नाइन्थ हाउस गुरु का है, तो ऐसे लोगों को अगर गुरु ढंग के मिल जाए, या जुपिटर रिस्पेक्ट कर ले ऐसे हाउस पे जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में मतलब, तो ऐसे लोगों को गुरु जो है वो बहुत अच्छे राह पे लेके जा सकते हैं। गुरु की इनको एक नीड जो है वो उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकती है। आपने देखा होगा हनुमान जी को जब उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी, तो उन्होंने उसका शक्तियों का कैसे पॉजिटिव रिज़ल्ट उसका लिया था। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि उनके पास पावर तो बहुत होती है, क्योंकि ये त्रिष्टाया हाउस बोला जाता है, तो इनके पास पावर तो बहुत होती है, लेकिन इनको पावर सही जगह चैनलाइज करने के लिए कोई गुरु की ज़रूरत होती है। या अपने फादर के साथ भी वो अगर काम करें या कुछ करें, और फादर के साथ बना के चलें, और उनके फादर भी उनके गुरु का रोल प्ले करें, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग कई बार खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, लेकिन दूसरों के लिए बहुत, जहाँ पे भी अनजस्टिस होता है वहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। जहाँ पे भी उनके छोटे भाई बहनों की बात होगी, वहाँ पर वो हमेशा उनके लिए स्टैंड करेंगे। मार्स इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो होता है वो मंगल के लिए अच्छा घर नहीं माना जाता है, जो कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस उनकी नीच की राशि होती है। कैंसर में मार्स जो है वो नीच के माने जाते हैं, क्योंकि ये मून साइन होता है। और ऐसे लोगों को देखा गया कि उनकी मदर के साथ उनके इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहते। मतलब मदर के साथ हो सकता है छोटी छोटी बात पे बहस हो जाए या लड़ाई हो सकती है। और घर में स्पेशली, क्योंकि फोर्थ हाउस घर को भी दिखाता है, तो घर में ज़्यादातर वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखते हैं। और मंगल अगर जुपिटर से एस्पेक्ट हुआ है, अगर जुपिटर ने कहीं से भी मंगल को देख लिया, क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल वाली दृष्टि कहा जाता है, तो जुपिटर अगर उनको देख रहे हैं तो हो सकता है ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत कम हो जाए। लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे इफ़ेक्ट ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में होते हैं। और ऐसे लोगों को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। चेस्ट अस्थमा हो जाना,
चेस्ट में जलन होना, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है। ऐसे लोगों को गर्म खाना अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी होती है वो रिवेंजफुल वाली हो जाती है कहीं न कहीं, क्योंकि उनको लड़ाई झगड़ा कहीं न कहीं उनका चलता ही रहता है घर में। तो ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है वो रिवेंजफुल वाली होती है, बदला लेने की होती है। तो ऐसे लोग कई बार इतने भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर वो फायरी साइन में बैठा होगा, जैसे कि एरिस में बैठा हो, सेजिटेरियस में हो या लियो में हो, तो फायरी साइन में और ज़्यादा मतलब उसमें एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार। और ऐसे लोगों के साथ में अगर वीनस भी ऐसे मार्स से साथ ही होगा, तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी हो सकती है कि प्रॉपर्टी अच्छी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी भी मतलब उनके पास अच्छी छोटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी में वीनियस क्योंकि लग्जरी का कारक है, तो ऐसे लोग हमेशा ये सोचेंगे कि प्रॉपर्टी जो भी होगी वो अच्छी और बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं उसमें, और बहुत सुंदर तरीके से वो प्रॉपर्टी को बनाएंगे। लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है मार्स की, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा, स्पेशली अपने घर में लड़ाई झगड़ा और रिवेंजफुल वाली जो उनकी टेंडेंसी बन जाती है, और क्रिमिनल एक्टिविटी। ऐसे लोगों को स्पेशली और स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जब भी वो करेंगे, तो वो जो एनर्जी मंगल की है वो हमेशा नेगेटिव वे में चैनलाइज होगी, और घर में और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ऐसे लोगों को रिकमेंड करा जाता है कि वो मेडिटेशन ज़रूर करें, हनुमान चालीसा ज़रूर करें, और ट्यूसडे के दिन या डेली हो सके तो मंदिर ज़रूर जाएं और डेली हनुमान चालीसा वो पढ़ें। मार्स इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो कि आपकी रिलेशनशिप्स का होता है, तो ऐसे इस हाउस में भी मंगल बैठना अगर वो इफेक्टेड है स्पेशली, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते, क्योंकि मार्स एक बहुत तेज़ी से चलने वाली एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों के रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, लड़ाई झगड़ा होना। ऐसे लोगों को उनका जो पार्टनर होता है वो उनको हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी उस हाउस में लग रही है, स्पेशली जब वो इफेक्टेड है। अगर वो इफेक्टेड नहीं है, अगर वो जुपिटर से दृष्ट है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। नहीं तो अगर इफेक्टेड है तो बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आती है, और बच्चा होने के बाद भी बच्चों से उनकी ना बनना, या बच्चे भी राइज़ ना कर पाएँ जल्दी, ये सब प्रॉब्लम भी आती है। ऐसे लोगों को भी रिकमेंड करा जाता है कि आप हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मंगल। मार्स एंड सिक्स्थ हाउस, मार्स एंड सिक्स्थ हाउस वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग दिन को दिन और रात को रात कहने वाले होंगे। ऐसे लोग बिल्कुल सीधा और साफ बोलना पसंद करते हैं, कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करते हैं। इसकी वजह से उनके जो उनके साथ जो काम करते हैं लोग, या कॉलीग्स हो गए या घर के भी लोग हो गए, तो वो लोग ज़्यादा मतलब बात करना पसंद नहीं करते, जो कि बहुत स्ट्रेट वो हर एक चीज़ बोल देते हैं। अगर ऐसे लोगों को नॉनवेज जो है वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं खाने के लिए, क्योंकि अगर वो नॉनवेज खाएंगे तो ऐसे लोगों को और प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसे लोग क्योंकि उनमें करेज बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग अगर कोई बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं, या कोई टीम लीडर है, या बहुत बड़ी टीम हैंडल कर रहे हैं, तो वो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होते 100%। वो हमेशा अकेले कुछ खुद, मतलब पूरा प्रोजेक्ट या पूरा बिज़नेस जो है वो अकेले हैंडल करने का करेज रखते हैं। और ऐसे लोगों को अगर सिक्स हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई रोग है, तो वो रोग को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर कोई रोग है और डॉक्टर बोलेगा कि अगर आपको रेस्ट करनी चाहिए या कुछ भी है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि ठीक है हम हैंडल कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे लोग को अगर सिक्स हाउस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या रोग से या रिपू से कई बार लोन ले लेते हैं, वो रीपे टाइम पे नहीं कर पाते, तो उनको हनुमान जी की उपासना डेली बेसिस पे करनी चाहिए, और नॉन वेज स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए, और ट्यूसडे को मंदिर